अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है। जैसे कि शॉपिंग जिस तरह दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, इसी तरह शॉपिंग भी एक इंडस्ट्रीज़ है। जिस तरह दूसरी इंडस्ट्रीज़ में साइंस सप्लाई होती है, इसी तरह शॉपिंग में भी साइंस सप्लाई होती है। दुनिया की मुख्तलिफ इंडस्ट्री लाखों रुपए लगाती है, अरबों रुपए लगाती है ये जानने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा मर्द किस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा, कौन सी औरत किस आइटम को परचेज़ करेगी। तो इसलिए कामयाब भी अकल लगाते हैं। आपको मैं H&M की एग्जांपल देता हूँ, जो पैंट शर्ट बेचता है, कपड़ों का ब्रांड है। सालाना लास्ट ईयर उसका रेवेन्यू था $24.8 बिलियन, और जबकि पाकिस्तान की लास्ट ईयर एक्सपोर्ट $22 बिलियन थी। यानी उनका एक कपड़ों का ब्रांड हमारी टोटल एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, वो काम करते हैं। उनकी प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट टीम ये हर वक्त इस टो में लगी रहती है कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, हमने क्या ट्रेंड चलाना है। यानी कि मुख्तलिफ स्टोर्स में घूमती रहती है, उनकी टीम काम करती। हमारे क्या होता है, हमको दुकान खोलने अल्लाह देगा, भाई अल्लाह ही देगा, कोई रशिया या अमेरिका या फ़लस्तीन थोड़ी देगा, मन तलवा थोड़ी आएगा। हमने मेहनत करनी है, टाइम पे दुकान हमसे खुलती नहीं है, कस्टमर सर्विस नाम की चीज़ हमारे यहाँ है नहीं। ख़वातीन गवाएँ, राबिया सेंटर में दूसरे से तीसरा सूट अगर निकलवा लेना, दुकानदार बोलता है बाजी लेना तो लो वरना घर जाओ। भाई ये क्या सेंटेंस है, लेना तो लो वरना घर जाओ। ये सेंटेंस आपको दुनिया में ना कहीं भी किसी कोने में मिलेगा, सुनने को मिलेगा नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगा। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक भाई साहब थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। वो दुबई में रह कर आए काफ़ी अरसे। और एक रेस्टोरेंट में गए, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में गए, ये सोच के यार पाकिस्तानी भाई है, क्यों ना इससे हम ख़रीदें। हम उन साहब ने उनसे ऑर्डर किया 20 दिरहम की मंदी। काफ़ी पुरानी बात है, 20 दिरहम की मंदी दी। 20 दिरहम की मंदी, सिर्फ उसने 20 दिरहम की मंदी ही ला के दी। उन्होंने खा ली, ठीक थी। 2-4 दिन बाद वो किसी दूसरे रेस्टोरेंट में गए। उस रेस्टोरेंट में जाके उन्होंने वही मंदी 20 दिरहम की मंगाई। वो था लेबनानी रेस्टोरेंट था। उसने 20 दिरहम की मंदी तो ला के दी, लेकिन मंदी से पहले क्या ला के दिया, सूप ला के दिया, मंदी ला के दी, चटनी ला के दी, फिर कावा ला के दिया, फिर आखिर में हैंड सैनिटाइजर ला के दिया। यार ये है सर्विस। भाई कस्टमर भगवान होता है, कस्टमर भगवान होता है। उसकी आओ भगत करो, उसकी खैर ख्वाह करो, उसको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, उसको पेप्सी पिलाओ। भाई इसी से रोज़ी रोटी बनती है। ये क्या बात है, बाजी लेना तो लो वरना घर जाओ, ये कोई तरीक़ाकार थोड़ी होता है। अच्छा, वो साहब बताते हैं कि एक शॉप पे गए, वहाँ पे अमूमन ये होता है कि क्या नाम है, हॉर्न बजाते हैं, दुकानदार आता है, उससे जो है कोई भी चीज़ लेनी हो ले लेते हैं। अब एक साहब के पास गया, पाकिस्तानी मार्केट थी, हॉर्न दिया, बोल रहे हैं भाई क्या नाम है अंदर आओ, ये तो भरम है हमारे, हम कमाने नहीं जाते हैं, वहाँ भी हम भरमबाजी करते हैं। वो आगे साउथ इंडियन के पास चला गया, साउथ इंडियन वाले को बोलता है हॉर्न मारा, दुकानदार का मालिक खुद आया भागते भागते, ये सब क्या चाहिए, या सिगरेट ले आओ। वो सिगरेट लेने गया तो याली सिगरेट ने दूसरी दो, भाई दूसरी लेकर आया, पैसे दिए छुट्टे नहीं तो फिर दोबारा आया। यानी कि सिगरेट बेचने में इसको 4 चक्कर लग गए, तो उसने पैसे कमा लिए। कुछ सालों बाद क्या हुआ, वो पाकिस्तानी साहब थे, आधी दुकान नाई को दे दी, खुद पत्नी कहाँ चले गए। उधर दूसरा साउथ इंडियन वाला था, उसने 4 दुकानें बना दी उन बंदे के सामने। ये तो वाले हमारे, एक तो हमारे भरम ख़त्म नहीं होते। भाई आप दूसरे मुल्क में गए हो, पैसे कमाने गए हो, भरम थोड़ी करने गए हो। ये थोड़ी होता है यार आप क्या नाम है भरम देने लग जाओ। अच्छा, दुनिया की रेस्टोरेंट मतलब सुपर स्टोर्स में क्या होता है कि आप एंट्रेंस में जाते हैं तो सामने आपको फूल मिलेंगे, फल मिलेंगे, सब्ज़ी मिलेगी, फ्रेशनेस होती है। ह्यूमन जो है ना, वो क्या नाम है फ्रेश फील करता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे यहाँ क्या होता है, साने फिनाइल की बोतल पड़ी होगी, फार्मेसी पड़ी होगी, फार्मेसी की दुकान, स्टोर इधर खुला होगा, हम घुसते ही पैरासिटामोल की बदबू हमारे सर पे, चलो चलो निकलो निकलो निकलो। ये तो तरीक़ाकार है, हम तो बगाने ही करते हैं, हम ब्राउज़ नहीं करवाते। भाई ब्राउज़ ही करवाना है, ढूंढवाना है, वो चीज़ें ढूंढे, वो क्या नाम है सर्च करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपके पास है। जब तक कस्टमर दुकान के अंदर है, आपको पैसा दे के जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, अमूमन टाइल्स छोटी लगी होती हैं, इसकी वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि जब जो कस्टमर है वो अगर चलाएगा ना तो धड़ की आवाज़ आएगी, तो स्लो हो जाएगा। जब स्लो होगा तो चारों तरफ नज़र पड़ेगी, चीज़ भी ख़रीदेगा वो। 4-5-6 चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं स्टोर्स में होती हैं, गोश्त है, अंडा है, दूध है,
दही वगैरह इस तरह की चीज़ें, सुबह नाश्ते की चीज़ें, वो हमारे स्टोर में एक जगह रखी होती है, यहाँ से ले और यहाँ से घर जाए। भाई ऐसा नहीं करना, भाई ऐसा नहीं करना। अलग अलग चीज़ें, दूध इधर है तो गोश्त इधर है, अंडा उधर है तो फलाना उधर है, ताकि उसको स्टोर घुमाना है, ब्राउज कराना है, वो उसको दिखाना है हमने कि यही हमारी चीज़ें, यही हमारे स्टोर में पड़ी हैं। हम क्या करते हैं, हम बगानी करते हैं, यानी कि हमारा आटा, गेहूँ, वटेवर, तेल, वटक जो कुछ भी है, उन सबसे ज़्यादा एक उनका कपड़े बेचने वाला स्टोर कम आ जाता है। यार हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम क्या, हमारी पाकिस्तान की पूरी एक्सपोर्ट उनके एक ब्रांड के बराबर नहीं कर सकती। अच्छा, अमूमन आपने देखा होगा पेप्सी और कोक के स्टोर्स वो होते हैं, क्या नाम है, स्टोर में पड़े होते हैं, कैन ऊपर रखा होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, कैन ऊपर पड़ा होता है। कैन ऊपर क्यों होता है, क्योंकि कूलिंग ऊपर से आती है, कैन ठंडे होते हैं। प्यास लगे, निकाला, कैन खोला, गड़गड़ पी लिया। जो लीटर 1.5 लीटर की बोतलें तो नीचे पड़ी होती हैं, वो कदरे गर्म होती हैं एज़ कम्पेयर टू कैन, वो ठंडी कम होती हैं। कैन ज़्यादा ठंडे होते हैं क्योंकि वो सामने रखा होता है, फ़ौरन पी लेता बंदा। अच्छा, आई लेवल इज़ बाइंग लेवल। अब मेरी उम्र के लोग या मेरे कद के लोग जो बड़े उम्र होते हैं, जिनको शेव करना होता है, शैम्पू, परफ्यूम या बगल में लगाने वाली खुशबू, अब ये चीज़ें जो है क्या नाम है सामने रखी होती हैं, ताकि हमारे से बंदा जाए, चीज़ निकाले और अपनी मतलब अपनी मर्ज़ी की चीज़ उठा और ले गए। खिलौने तो रखने से नहीं रह गए, हमने खिलौने नहीं खरीदने, हमने खिलौने नीचे होने चाहिए, टॉय जो बच्चे लें, ये होता है हिसाब किताब। तो भैया हमने अपनी चीज़ों को सही करना है, हमने दुनिया से लड़ना है, उनके बराबर लाना। दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, वो तो अब तो सेंसर लगा लिए इन लोगों ने कि क्या नाम है, कस्टमर अगर कोई चीज़ को हाथ लगाए तो हमें उस सेंसर से पता चल जाए कि कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है, प्राइस कम है, ज़्यादा है, या अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। अब तो दुनिया इस पर काम आ गई, अब तो इस पर चल रहा है काम। हम अगर 2-3 हज़ार के 2-3 महीने के 2-3 हज़ार पे किसी बच्चे को रख लें, उसको सिर्फ ये बोलना है, बेटा तुमने क्या बोलना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग, प्लीज़ कम अगेन। इस तरह की बातें करने के लिए आप एक बच्चा रख लें, आपकी अर्निंग हो जाएगी, आपकी अर्निंग हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ ब्रांड कपड़ों के पहुंच तो गए हैं बाहर, लेकिन कोई ग्लोबली कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई मतलब मज़ा नहीं है। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ी साइंस लगाएं, थोड़ी अकल लगाएं, कहाँ पे दुकान खोलनी है, कहाँ पे दुकान नहीं खोलनी, इस चीज़ पे काम करें। ये नहीं कहीं भी मुंह उठा के दुकान खोल ली, खुल जाए, अल्लाह देगा। भाई सोच समझ के काम करना है। दुनिया किधर से किधर पहुंच गई, मैं आपको क्या बताऊं। लिहाजा आप इस चीज़ पे काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इस फ़िलॉसफी पे काम करेंगे, आपकी अर्निंग बहुत होगी। एक दिन में जो है करोड़पति नहीं बनाया था, करोड़पति बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अल्लाह हाफ़िज़।